विकास ने 2 वक्त की रोटी खिला के 35 लाख की जमीन लिखवा ली। बताइए। डर का क्या होता है, जितना ज्यादा सोचिएगा ज्यादा डरिएगा, कम सोचिएगा कम डरिएगा। अच्छा सीजन 3 में था वो, जब नहीं वो चंदा मांग रहे हैं जी, नहीं जाते हैं, बस खड़ी होती है, ये आता है, वो थोड़ा सा ब्रीफली था कि कैसे करेंगे, अच्छा उसको पहुंचाना था वहां से वहां तक, तो वो काफी इम्प्रोवाइज होने का पार्ट हुआ। हाँ। इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो पंचायत में पहुंच जाए, कौन क्या कैरेक्टर करेगा। हाँ आपकी जो तुलना हुई है रोहित शर्मा के साथ। अरे अरे थैंक यू। प्रहलाद चा जो थे, रोहित शर्मा होंगे। आने वाली जो सीरीज होगी उसमें आप जनता के मुंह से क्या सुनना पसंद करोगे, प्रहलाद चा या विधायक जी? 700 रुपए महीने की कमाई से शुरुआत करता है एक एक्टर, उसके बाद मुंबई के स्टेशनों पर भी रहता है, उसके बाद किसी की पैंट फटने की वजह से वो एक्टर बन जाता है। जी हाँ, पैंट फटने की वजह से एक इंसान एक्टर बनता है। उसके बाद इंस्पेक्टर गोपाल सिंह से होते हुए प्रहलाद चाचा तक पहुंचते हैं हमारे इलाहाबादी एक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर फैसल मलिक साहब। बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मैं चाहूंगा जी आप चले सर, पहले तो सबसे पहले बताइए 2020 में मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ था जी, कि ये जो हम्बलनेस थी, झुककर बात करने वाली, इलाहाबादी वाली, वो भौकाल वॉकर तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अब तो 4 सीजन हिट हो गए, कुछ बदला? अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी नहीं, चाल थोड़ी बदलते हैं जो है हिट होने पे। आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो है ये सब मेरी वजह से हिट नहीं हुआ है, हिट हुआ है लोगों की वजह से। उन्होंने देखा है, उन्होंने प्यार किया है, तो उनसे तो अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ऐसा है। 4 सीजन सर, क्या वो मैं समझना चाहता हूँ फॉर्मूला क्या है? एक हिट होता है, इंसान दूसरा बनाता है, फ्लॉप हो जाता है। हाँ। फिल्मों में हमने खासकर देखा, कलेक्शन गिर जाता है, बॉक्स ऑफिस गिर रहा है, स्टोरी लाइन गिर जाती है। क्या है पंचायत में वो नमक मसाला जो डालते हैं, क्या ऐसा डाला जा रहा है कि सीजन आ रहा है, हिट हो जा रहा है? जो लिख रहे हैं ना हमारे राइटर साहब, उनका श्रेय जाता है सारा जी। इस शो का हीरो जो है वो उसकी राइटिंग है, क्योंकि उस हीरो ने जो ढेर सारे किरदार बनाए हैं अपने, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो ये श्रेय जो है राइटिंग और क्रिएटिंग जो टीम है ना, क्रिएटिव टीम, उन लोग का है सारा श्रेय। तो ये है का जो है, तो असली क्रेडिट तो उनको दे। चंदन कुमार हमारे, दीपक मिश्रा, अक्षर जो हमारे अभी जो किया है डायरेक्ट जिन्होंने, और अरुणाब जो उनकी टीम है, टीबीएफ की जो टीम है ना, वो है असली इसका। पंचायत की मुझे आप थोड़ा शूटिंग के बारे में बताएं, क्योंकि हम सबने बड़े वीडियोस देख लिए हैं। हाँ। जिन वीडियोस में कोई एक इन्फ्लुएंसर पहुंचता है, कहता है ये देखिए यही वो गुलाबी पानी की टंकी है जिसको पीला कर दिया जाता है, ये वो महोदिया गांव है, सीहोर के पास है, भोपाल से 55 किलोमीटर दूर है, यहीं पर वो सब लोग आते हैं। गांव वाले बाइट नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि भाई गांव वाले इस पे नहीं बोलेंगे कुछ। कॉफी भी आपकी यहाँ पर? अरे वाह, रेडी है? ले लूं जी। अरे पानी भी लेना। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था कि उस शूटिंग की आपकी जो फॉर्मूला है, उसे ही समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़े स्मूथली वो शूटिंग होती है वहां पर। आ जाता है, गांव वाले बड़े फ्रेंडली हैं, क्या माहौल रहता है? गांव वाले भाई इतने अच्छे हैं कि वो लोग शूटिंग देखने नहीं आते हैं। शूटिंग देखने नहीं आते? कभी नहीं आया आज तक। उनको एक बार मैंने एक से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अरे हमने बच्चन को देखा है, नहीं था। तो हम लोग की बड़ी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, वहां पे पहुंच चुका है तो क्या करेंगे। और वो क्या है कि उनके यहाँ से कोई तकलीफ होती नहीं है। वो गांव एक सेट की तरह, दुनिया नहीं कहते, खूबसूरत से लोग हैं, प्यारे से लोग हैं। अब तुमने खाना वाना भी क्रैक कर दिया है वहाँ पे। अच्छा। तो गांव के 7-8 घर हैं जिनसे बात हो रखी है, कहीं से वो बन के आता है, वो बन के खाना वाना भी चालू कर दिया हम लोगों के। कुछ आपको होटल वगैरह से नहीं मंगाना पड़ता? डे टाइम पे जब शूट होती है, कभी अगर मन करता है तो उनका जो खाना होता है, जैसे जो है लिट्टी चोखा हो गया, रोटी सब्जी हो गई, तो हमारी कॉस्ट्यूम टीम है, हमारी एडी टीम है, ये लोग जाके उनसे बात कर लेते हैं, तो वो लोग बना के देते हैं। तो वो इससे अच्छे लोग और कहाँ चाहिए शूट पे, जो ना कभी आपको परेशान करे, ना आज नहीं 4 सीजन कर चुके हैं, आगे जाके और भी कुछ करेंगे वहाँ पे। तो वो लोग कभी नहीं करते कुछ भाई परेशान, अच्छे लोग हैं। वो स्टारडम वाला आप जो कह रहे हैं वो फील नहीं आता है वहाँ पर जाके? नहीं, मैं स्टार हूँ। अभी तो क्या है, सीजन 4 से जो है लोग आते हैं मिलने वाले बाहर के बाहर, तो उनसे मिलना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे जो एसपी साहब हैं, ये सब नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई लोग अब पिकनिक स्पॉट भी हो गया ना वो जगह, तो लोगों के घर दिखाने गाइड वाइड है वहाँ पे। वो मैं देखता हूँ, वो थंबनेल वगैरह देखता हूँ वीडियोस में कि पानी की टंकी यही है जहाँ सचिव जी चढ़े थे। गाइड है, प्रोफेशनल गाइड नहीं कहते हैं, गाइड आ गया सबके घर को दिखाने वाला, उसको फीस उस लेता है उसकी शायद वो। बताइए। क्योंकि इतना खुश मैंने देखा है उसे, मुझे लगता ले रहा होगा, चार्ज वार्ज कर रहा होगा। तो जैसे हमारा घर दिखाया, उनका घर दिखाया, पंचायत ऑफिस दिखाया, गली दिखाया, बेस दिखाया, तो लोग आते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए लोग आते हैं। तो वो अच्छा है वहाँ पे, अच्छा किसी ये सब चीजों से क्या होता है कि एक जो है आपका जो है जो कंटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है रीच को, उससे पता लगता है
कल से जब से हमने अनाउंस किया कि आप हमारे न्यूज रूम में आने वाले हैं, कई सारे लोग हैं जो अपने सवाल लेकर बैठे हैं जी। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो एक ही सवाल, अदरवाइज लोग 2-2 3-3 लेकर बैठे हैं। हाँ। ये देखिए यहीं पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो अपने सवाल लेकर बैठे हैं। खड़े हो एक बार आप अपना कैसा? पहले तो नाम बताएं और सवाल आपका क्या है? मेरा नाम मोहन है हाँ, मोहन। और मेरा सवाल प्रहलाद चा से है जी। कि आने वाले सीजन में क्या प्रहलाद चा फिर से इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे? अरे वो लिख रहा है भाई, ये तो पहले ही सवाल लेके आया है, प्रहलाद चा विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं अभी तो है। ओपनिंग आपने बड़ी खतरनाक कर दी है। हाँ। या फिर सर अभी पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर तो बाकी ही रहेगी। शो ऐसे जो आप सोचेंगे वो कभी दिखाता नहीं है, तो हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं। पर ये है कि जो भी होगा अच्छा होगा और वो करेक्ट होगा। नहीं रिवील नहीं करेंगे, रिवील ये नहीं करेंगे। चंदन जी भी है, ये भी एक चंदन अरे जी, चंदनों जी से कुछ भरा हुआ कुछ है। आएंगे जी। क्या हाँ। कह रहे थे? मैं पूछना चाह रहा हूँ पंचायत के अलावा और प्रहलाद चा किस मूवी या किसी वेब सीरीज में आने वाले में दिख रहा है? अभी इसमें एक फिल्म आएगी थामाज करके है, सूबेदार एक फिल्म है, और एक फिल्म मैंने सब फर्स्ट क्लास है, एक फिल्म है सत्य बोलो सत्य है, 2 सीरीज है। अभी आएगा, अभी चलता रहेगा ये नहीं, मामला। आप किस तरीके के रोल में देखना चाहेंगे? देसी रोल में या वो इंस्पेक्टर की वर्दी पहन? प्रहलाद चा वो देसी रोल एकदम जबरदस्त है। वो जो लठ लेके नए सचिव के लिए बैठे हुए हैं वो एक अलग रोल है, मतलब एहसास करा देता है। ठीक है, Thank इस you. पे भी मैं आऊंगा। थैंक यू। और भी कुछ सवाल है यहाँ पर? आप कुछ सवाल आप लेकर बैठिए कुछ है? हाँ कहने वाके अच्छा हाँ जी हाँ सर मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने पंचायत जो ये वेब सीरीज है उसका तो पहला सवाल ये है कि आपने ये नाम क्यों रखा, पंचायत ये मैंने राइटर ने रखा है। और दूसरी बात ये है कि क्या ये भी सोच के रखा गया है जो ग्रामीण परिवेश है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब पंचायत चुनाव आते हैं वहाँ पर जो महिलाएं जो कैंडिडेट होती है उनकी सीट पर जो पुरुष है वो राज करते हैं एक तरीके से, क्या ये भी सोच के रखा गया क्योंकि आपने उसमें ये सब चीजें दिखाई है? ये है ही है, मतलब तो होता ही आ रहा है ना कि वो क्या कहते हैं प्रधानपति, ये तो रियलिटी में लिखा जाता है। जो पंचायत का वो मतलब ये है ग्रामीण परिवेश है हमने उसके लिए MOPR का बनाया है। हमने एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के लिए बनाया 3 वीडियो, इस बात को ध्यान रखते हुए। उसमें लिखा होता है, जब पंचायत गांव में जाइए तो प्रधान का नाम प्रधानपति का नाम लिखा होता है, जो करेक्ट है नहीं। तो मतलब इस वेब सीरीज में हम लोगों को ये सब चीजें देखने को मिली है, लेकिन ये बताइए कि आपने बन राकेश को क्यों जिताया? वो पीछा नहीं छोड़ेगा ये सवाल। अच्छा खुश तो हैं वो लोग। अपने लोग दुखी है ना। हाँ। कई सारे मैं फैंस को देख रहा हूँ, लग रहा है कि भाई ये क्या कर दिया, मतलब Change of उम्मीद नहीं थी dynamics, ऐसा हाँ, कुछ कर दिया। पर अच्छा है, मुझे तो लगा कि शो में कुछ मजा आया। ट्विस्ट है। हाँ जी। ऐसा हम कह रहे हैं जामुन खाइए का आप? जी एक और हमारे हाँ। इलाहाबादी चाय से पी रहे हैं मिल आप कॉफी? जी हाँ कॉफी है सर। काली है, हाँ लेकिन हम कह रहे हैं जामुन खाइए। आज बड़ी काली है, हमसे भी काली है, तुमसे भी काली है, कल्लो रानी आएगी। इलाहाबाद सब पे कहना है छा ना, किलत कुलत आएगी ऐसे किलत बोल रहे कुलत आएगी, सब कुछ हाँ इलाहाबाद अब में तो तो खा लो भैया। खाएंगे भाई। मैं ये फिल्म दे दीजिए, रख लेता हूँ। हाँ क्या मेमोरीज है सर इलाहाबाद की? अब चूंकि हम तीनों इलाहाबाद से ही खाते हाँ। हैं, तो लास्ट टाइम कब गए थे? क्या मेमोरीज? अभी गए थे हम तो भाई, जाते रहते हैं, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, फैमिली है। मुझे लगता है कि उससे अच्छा शहर तो दुनिया में कहीं नहीं है। इलाहाबाद ही अलग होता है, दुनिया अलग होती है कि नहीं? कहाँ हैंग आउट करते हैं इलाहाबाद? पूरे इलाहाबाद में दोस्त हैं हर तरफ, सिविल लाइन चौक, करेली, जहाँ कहिए वहाँ। अपना तो जो 5 आदमी जहाँ खड़े हो गए वहीं। इनफैक्ट बच्चन साहब का जो गाना था ना शराबी में, जहाँ हाँ, 4 यार मिल जाए, हाँ वो इलाहाबाद में इलाहाबाद कहीं 4 लौंडे मिल जाए तो हाँ। वो वहीं से आया था, हमको लगता है ऐसा। हाँ वो ऐसा है भाई, उस शहर का बेसिक्स कोई भी इंसान होगा इलाहाबादी, वो आपको अकेला नहीं मिलेगा। उसके मिनिमम 6 दोस्त, मैक्सिमम 60 होते हैं। मिनिमम तो 6 बताएगा, यही है 2-4, मैक्सिमम 60 होते हैं, और ऑल ओवर इंडिया के होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के होते हैं। इलाहाबादी लोग दोस्ती करना जानते हैं। नहीं, जो लोग इलाहाबाद से नहीं है, हाँ। आजकल किसी भी हम शहर की बात करते हैं तो वो बात करते हैं उस शहर का कुछ स्लैंग होगा, हाँ कुछ अपना एक पॉपुलर टर्म होगा, बात करने की कुछ तमीज तहजीब होगी। हाँ। एक लाइन में अगर समअप करें इलाहाबाद के, जो लोग नहीं गए हैं इलाहाबाद को समझते हैं। एक बड़ा अच्छा वर्ड है, और इसमें आप कई चीज कर सकते हैं। और इसमें आप हाल चाल, खाना पीना सब पूछ सकते हैं। अगर 2 दोस्त बैठे हैं, एक ही वर्ड बोले और, वो भी कहेगा और। और अगर नहीं लड़े के मन है, हाँ। जाओ अभी मूड ने नाम। एक और भी होता है जिसमें हाँ। बिना बोले भी कुछ किया जाता है, क्या? सिर्फ वो मुंह में। हाँ वो है। हाँ वो जो है दुनिया का पहला ऐसा चीज है जो किसी भी साइन लैंग्वेज से बड़ा है। जी नहीं होता है, बात खत्म। बात ही खत्म हो गई भाई। बुरा लग रहा है तो हूं कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप हाँ। हाँ वो बहुत सही है वहाँ पे। वो मतलब मुझे लगता है कि निकाला हुआ वहीं से। जी
उनकी जो है वो है इलाहाबाद का। जी एक और सवाल ले लेते हैं हाँ, जी अपना नाम बताएं मेरा सर। नाम गजेंद्र है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक सवाल जो कि आपको भी पता है कि सबके दिलो दिमाग में है कि आप विधायक बनोगे, विधायक का चुनाव लड़ोगे कि नहीं। मेरे को बस एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आने वाली जो सीरीज होगी उसमें आप जनता के मुंह से क्या सुनना पसंद करोगे, प्रहलाद चा या विधायक जी? जनता भाई, जनता शो देखे भाई बहुत नहीं, है। क्योंकि प्रहलाद चा और उप प्रधान के नाम से पूरा गांव और सब हाँ, आपको जानता है, तो आप ऐसे मतलब अपने दिल से अगर आपको सुनना हो तो आप क्या सुनना पसंद करोगे, प्रहलाद चा? लाचा बहुत स्वीट लगता है, विधायक जी बहुत डेंजरस लगता है। थैंक यू काफी जवाब अपने हाँ। मुंह से दे दिया। हाँ जी हाँ आप हाँ देवर्षि त्रिपाठी। तो है। मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, हाँ। लोकसभा विधानसभा न्यूज रूम में खड़े, लोकसभा विधानसभा सब टीके पड़ गए हैं। पंचायत चुनाव की जो चर्चा है हाँ हाँ बीट कर हाँ। दिया आपने। यार हमें भी 2-3 दिन ऐसा लग रहा है कि ये सही में हो रहा है क्या, सही कि नहीं लोगों हो का रहा मैसेज है। आ जाए गलत हुआ, ये सब आप गलत किसी को बात है। बोलना भी बत्ती का जो है ये स्क्रिप्ट है, सही नहीं हो रहा है पूरे देश के लिए अभी। बस खाली दुख ये सरकार चली गई है जो गिराई। उम्मीद थी। और मेरे बिल्डिंग में एक था बच्चा हुआ, कहने लगा कैसे किया ये, गलत कर दिया वो, क्योंकि दुर्गेश हमारे घर के पास ही रहता है बम्बई में ना, उसको देख के चिढ़ रहा था, इज वेरी बैड। मैंने कहा अरे यार छोड़ो इस एक्टिंग, यार वो जवाब सिंह था। आपका क्या इंटरेक्शन जब ये पहले स्क्रिप्ट आई आपके पास, आपने आखिरी के सीन देखे तो था कुछ मन में रियल रॉ क्या था उस वक्त? हमको ये लगा था कि जो अटेम्प्ट लिया गया है अब की बार राइटिंग में और जो चेंज ऑफ फेज होगा, ये पसंद हो चाहे ना, इसमें एक डिस्कशन तो होगा। ये हुआ ब्रेव अटेम्प्ट है करने का, मतलब हम लोगों ने जितनी बार भी अटेम्प्ट लिए हैं ना इस शो में, चाहे 1 के बाद लिया, 2 में, 2 के बाद लिया, 3 में, पता नहीं यार हम लोग को लगता है कि आधे लोग को लगता है नहीं चलेगा ये, अभी पता नहीं ऑडियंस इतनी स्मार्ट अच्छी है ना हिंदुस्तान की, कि ढूंढ के जाके करेक्ट करती है कि सही परफेक्ट चीज ना हाँ कभी चलती ही नहीं है, जिस चीज Correct. में स्कोप होगा वही चलेगी। हाँ वही है वो आपके आंसर ना। दूसरा क्या है कि वो सीरीज जो है ना, ये माध्यम ही इस चीज का है। वो अब स्टैटिक रहेगा तो फिर आप कहेंगे ये अच्छा ही लग रहा है, प्रेडिक्टेबल है। हाँ वो चक्कर है। थैंक यू, थैंक यू। किरण मैम का भी एक सवाल था, मैं किरण मैम भी मुझसे सवाल कह रही थी कि आप क्या पूछ रही थी? मेरा तो सिर्फ ये है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है पंचायत में? मेरा वो तो 2 गुंडे नहीं, बबलू डब्लू, उनसे बेहतरीन मुझे कोई लगता नहीं है। तो उनका कोई डायलॉग, उनका कोई करके दिखाइए ना। उनका नहीं कि वो आपको कहते हैं कि वो पूछते हैं ना कि नाम क्या तुम्हारा, तो कहता है आधार कार्ड बनाइए क्या। वो जो है वो दोनों जो क्रिमिनल है ना, उनके ऊपर एक दूसरी कहानी बन सकती है। उनको जो बेहतरीन है भाई। अरे भाई सबसे अच्छे हैं वो अरे लोग। अमिताभ जी 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 मेरा वाले प्रहलाद भाई एक ही सवाल पूछेंगे, वहाँ तो लगते हो एकदम बुड्ढे टाइप के, मुझे लगा था कोई बुजुर्ग आएगा, यहाँ तो मेरे से युवा दिख रहा हो। सर कैसे जवानी मेंटेन है? ऐसा चल रहा, जवान हूँ मैं। चल हाँ वो है कैरेक्टर सब कहाँ से लेके आते हो? हम लोग भी गांव से आते हैं। हाँ। एक कैरेक्टर ऐसा जो हम लोग अपने बिहार के गांव से भी आइडेंटिफाई करते हैं। वो टीवीएफ और कास्टिंग में जो कंपनी है ना, वो ढूंढ के लाई है। अब की बार का बच्चा देखा ना जो डाला, वो बड़ा अच्छा सा है, जिसका नाम जो है हाँ भाई अजय। हम लोग एक ही शहर को कैसे हैं अजय? अजय ये सवाल तो नहीं पूछेंगे, हम लोग इन्हीं से पूछते हैं। तो वो कास्टिंग बे और जो टीवीएफ जो कंपनी है ना, वो लाते हैं। और आप देखिए कोई एक लाइन कहने वाला इंसान आज जो है इस शो की दुनिया बदल चुका है। जिसे कहते हैं हम लोग बनराकर, जो फर्स्ट टाइम आया था नहीं, हमारे गांव की तरफ कि 2 बच्चे मीठी खीर, वहां से शुरू हुआ था। तो वो जिसे कहते हैं कि टैलेंट, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रहती हैं। नहीं आप तो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं, तो सबसे कम बोलते हैं फुलेरा। अरे सर मैंने सोचा कि अच्छा किया है वो। नहीं बहुत बढ़िया जी, थैंक यू प्रहलाद भाई जो भी हो, थैंक यू। अब इसी नाम से थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कॉफी खत्म नहीं हो पा रही, तो हम बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ, वहाँ बैठकर अपना इंटरेक्शन भी करते हैं, इस कॉफी को भी खत्म करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं भाई सवाल उनके लगातार बहुत सारे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। बैठते हैं आराम से, प्लीज। प्रहलाद चा इन द हाउस AKA फैसल मलिक। पहले तो बताइए प्रहलाद चा आप जहाँ जाते हो यही बुलाया जाता होगा या कुछ लोग अभी भी फैसल मलिक नाम से जानते हैं? नहीं मैक्सिमम प्रहलाद चा रहते हैं। हाँ। और जैसा भी अमिताभ सर का सवाल था, वो वही गेटअप देखने की आदत हो जाती है। फिर एक फैंसी सी टी शर्ट पहने हुए, शर्ट पहने हुए बंदा स्टाइलिश जूतों में आता है, तो लोग कहते हैं अरे साहब ये तो जवान है। बताइए जवान आदमी जवान नहीं बोल रहे हैं लोग, गलत बात है जी। उस कैरेक्टर की शुरुआत के बारे में बताइए, जो कैरेक्टर शुरू हुआ, जब लिखा गया, उसके लिए क्या आपने ऑडिशन दिया, क्या प्रिपरेशन थी शुरुआत में जब आपके पास प्रहलाद चा आया? नहीं हमारे पास तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं दीपक मिश्रा जी और जो राइटर है चंदन कुमार,
वो लोग से हमारी बात हुई थी पहले। सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई थी इस शो की। हाँ, क्योंकि उनको दिख रहे थे, उनको हिसाब से कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझसे जो किरदार लिखा हुआ। मैं ही शायद श्योर नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद ये नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आप मन में डाउट थे आपके? हाँ, बिल्कुल रहते हैं कि नहीं मन नहीं पाया। मैं अपना कुछ काम कर रहा था उस टाइम पे, कुछ शोज बना रहा था, तो एक्टिंग को लेके इस तरीके से दुनिया थी। पर जब पढ़ा उस कहानी को ना पूरे से, तो कहानी इतनी खूबसूरत और बेहतरीन थी कि मजा आ गया था उसे करने में। तो फिर वहां से हम आगे बढ़े। कुछ तैयारियां थी उस वक्त शुरुआत में जब आपको ये रोल मिला? आई एम श्योर वेट जरूर पुट ऑन किया होगा। नहीं, वेट का ज्यादा था कि वो जो किरदार है, रिहर्सल हुए काफी, उसके थॉट को समझा गया। हम सब ने काफी ढेर सारी रीडिंग किया, और उस शो को जितना क्लियरली दोनों क्रिएटर देख रहे थे, वहां तक पहुंचने में टाइम लगा थोड़ा सा। जब वहां तक पहुंचे, हमने उसको शो को देखा, और फिर देखिए वहां से कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है। क्या बदला फैसल मलिक के लिए? क्या बदल गया पंचायत आने के पहले वाले फैसल मलिक और आने के बाद? नहीं, बहुत कुछ बदल गया भाई। लोगों का प्यार है। अगर पूछूं जिंदगी में क्या बदल गई? तो काम को लेके नजरिया बदल गया लाइफ का। इतनी ढेर सारा प्यार मिला लोगों से, जो कभी सोचा नहीं था। इतना नहीं सोचा कि इतना होगा। शो होता है, हिट होता है जब लोग जो दूसरों के साथ नहीं देखते हैं, देखिए यार इतनी बड़ी चीज क्या हो गई इस शो की। हमारा शो जो ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने इस हिंदुस्तान में देखा है, यहाँ भी बाहर भी, जो कंटेंट देख रहे हैं, जिनके लिए प्यार है, और लोग जो है देखते भी हैं, लिखते भी हैं उसके बारे में। हाँ, वेब सीरीज जब आप सेलेक्ट करते हैं, पंचायत की तो बात करें, आपने कहा कि सबने देखा हिंदुस्तान में, सबने, लेकिन ये वेब सीरीज अलग हटके नजर आती है। बाकी वेब सीरीज में देखिए गाली गलौज, न्यूडिटी मस्ट कर दी गई है। तो आपको लगता है कि जो कंटेंट चल रहा है हमारा ओटीटी पे, वहां पर ये मस्ट है, इसके बिना भी चीजें बन सकती हैं? वो देखिए, वो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कि जो है हर एक चीज अगर एक जैसी हो जाएगी तब भी आपको मजा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे ये चीज बदल क्यों नहीं सकते हैं। तो हर एक चीज का अलग अलग दायरा और वो होना चाहिए। ये शो एक अलग दुनिया का था, जिसने मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान असलियत में ब्रीथ करता है, और कोई भी इंसान देखता है इस शो को। मतलब इसके लिए कोई एक सेट ऑडियंस नहीं है। जैसे मैंने बताया, एज वाइज भी आप देख लीजिए कि 15 साल का बच्चा भी देख रहा है, तो 70 साल का इंसान भी देख रहा है। तो ये चीज ब्रैकेट सब ब्रेक किए गए। मुझे लगता है कि कंटेंट एक ऐसी चीज होती है जो ब्रेक करती है माध्यम को, और इसीलिए वो कंटेंट होता नहीं है। तो आप स्टैटिक चीज देखते ही रहते हैं। टीवीएफ क्यों अलग है सर? बाकी सारे जो क्रिएटर्स हैं जो टीवीएफ कंटेंट बना रहे हैं, अभी से नहीं, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, नहीं 10 साल 15 साल हो शुरू हुआ था जी। टीवीएफ का ये है कि टीवीएफ ने जो है बेसिक ह्यूमन इमोशन जो हिंदुस्तान का है ना, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया। काफी लोगों ने भी, ऐसा नहीं कि नए थे, पर उन्होंने उस ऑडियंस को, उन्होंने उस ऑडियंस को जो है हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कहानियां बनाई। एक हिंदुस्तान जिसको शायद कोई लोग अवॉइड कर रहे थे, नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आपका डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो गया था बिटवीन द मेकर एंड द पर्सन। वो टीवीएफ के पास बहुत अच्छे से है। उसने अपने जो एक स्टूडेंट की दुनिया को जो क्रैक किया हुआ है, वो किसी के पास नहीं है। वो जो कहानी की दुनिया क्रैक किया हुआ है, वो भी अब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो वो अटैचमेंट जो है वो टीवीएफ की राइटिंग से और अर्नब कुमार को जो है उसका क्रेडिट देना चाहिए। बट आई एम श्योर एक सवाल भी टीवीएफ से अक्सर पूछा जाता होगा, आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि इतना लेट सीजन क्यों आता है। ये सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि भाई क्यों नहीं 6 महीने में आ जाता है। मैं चाहूंगा उस प्रोसेस को भी आप एक बार दर्शकों को समझा दें, देखिए क्यों साल भर लग जाता है। लिखना पड़ता है उससे, में सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और वो क्या होता है, टीवीएफ का प्रोसेस थोड़ा लंबा है राइटिंग का। छोड़ते नहीं है, 1 साल देते हैं लिखने के लिए। 1 साल इज अ लॉन्ग टाइम। अब वो क्या है कि क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शो की अच्छा हो उससे, तो भी क्रॉस चेक करते रहते हैं इस चीज को। ये शो टाइम लेता है बनने में। मतलब अभी तो हमने सबसे कम देर में बनाया है। अच्छा, आइडली तो 1.5-2 साल के पहले कहाँ आता है। लास्ट ईयर ही आया था ना 3, अब 4 आ गया है। सबसे कम टाइम में हुआ है, 1.25 साल में। तो 5 को माने कम टाइम में होगा या ज्यादा जाएगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो जो अपना स्टैंडर्ड टाइम लेगा वो लेगा। शूटिंग में अप्रोक्स कितना टाइम लगता है आपको? 2 से 2.25 महीना। 2 महीने सर्दियों में आप शूट करते हैं? अब की बार पहली बार थोड़ा सा ठंडा था, वरना पिछले 3 तो हमने 45-46 डिग्री में स्वेटर पहन के उसमें भी। हाँ, तो वो बहुत भयंकर रहता है जी। सबसे अच्छा बॉन्ड किसका है सेट पे आपके साथ? हम देखते हैं कि भाई शो में तो हमें विकास नजर आते हैं, सबसे अच्छा बॉन्ड उनके साथ है प्रहलाद चा। मुझे लगता है प्रहलाद चा ही उन्होंने फेमस कर दिया इनाम बोल के। आमतौर पर लोग चाचा कहते हैं, लेकिन प्रहलाद चा कर दिया। तो आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं शो में? देखिए सबसे ज्यादा जो रघु भाई रहते हैं, तो मतलब उन्हीं के पास रहते हैं।
बल्कि मेरे जो है दोस्ती यारी सभी एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे शूटिंग होती है, जहाँ पे बेस होता है, वो थोड़ा सा दूर रहती है वो जगह जी। तो हम लोग सब बैठे रहते हैं आपस में, सब लोग अब समझ लीजिए फैमिली की तरह ही है, एक दुनिया है जो बनाई है ना प्यार से, तो सब एक दूसरे से बड़े, सभी से सबकी पड़ती है। कोई किसी का ऐसा वो नहीं है कि अलग रहते, सब एक साथ रहते हैं, आते भी एक साथ हैं, जाते भी एक साथ हैं। कोई ईगो आप कह रहे नहीं है वहां पर? एक बूंद हो नहीं सकता, क्योंकि वो शुरू से ही वो ऐसा सीजन 1 से ही ना वो, क्योंकि टचवुड ऊपर वाले की दुआ है कि ये सारा क्रू एकदम प्यारा सा है, जो आपको कैमरे में नहीं भी दिख रहा है ना, वो भी जो है क्या नाम से वो भी अच्छे हैं, जैसे कैमरामैन, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम, स्पॉट, लाइट, प्रोडक्शन, ये सब एक जिसे कहते हैं ढूंढ के लाए गए हैं 200-250 लोग। नहीं, मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी लूंगा, उनके बारे में चाहूंगा कुछ ऐसी बात बताएं जो लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो मैं सचिव जी के बारे में पूछूंगा, क्या ऐसा जो लोग नहीं जानते आप सेट पे ऑब्जर्व करते हैं? अब किसका? सचिव जी। अच्छा, जीतू बहुत शांत, बहुत अच्छा एक्टर है, शांत आदमी है। अच्छा, हाँ, मतलब अपने कैरेक्टर से उल्टे हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। वो शांत है, बहुत अच्छा काम करता है। और बनराकस, उनके बारे में क्या बताएंगे जो लोग नहीं जानते? चाय प्रेमी है वो। अच्छा, जितनी चाय वो पी लेते हैं दुनिया में कोई नहीं पिया मुझे लगता है। अच्छा, वो चाय के खिलाड़ी हैं, चाय पीते हैं। और अपने प्रधान जी के बारे में कौन सी बात है जो सीक्रेट रिवील नहीं हुआ है? प्रधान जी जो है, मुझे लगता नहीं है कि 12 साल के ऊपर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, एनर्जी जो है वो एकदम यंग किड की तरह है, जैसे होता है, तो वो एनर्जी उन्हीं की वजह से मेंटेन रहती है। उनका वो जो डायलॉग है, ससुर छी ससुर वो ऐसा निकला है, छी ससुर पड़ता है जी। कुछ एक मीम्स है, वो मैं चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में देखे नहीं होंगे, मैं लेकर आया हूँ। मीम्स को भी हम दिखाएंगे, उनपे आपके रिएक्शंस भी लेंगे भाई, स्क्रीन पर अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रहा हूँ, एक मीम है, इसमें लिखा है कि भाई विकास ने 2 वक्त की रोटी खिला के 35 लाख की जमीन लिखवा ली। बताइए। हाँ, मैंने देखा हो। और बढ़िया डांस करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं वो। ऐसा है कि ठग गए क्या? नहीं भाई, वो तो कहानी सबने क्या है, मतलब ये लोग जो है, लोगों का है वो जी। एक आपका डायलॉग है बड़ा, इस बार इस सीजन में वायरल हुआ है, डर को लेकर। चाहूंगा पहले तो एक बार आप बोलें उस डायलॉग को। वो है ना कि डर का क्या होता है, जितना ज्यादा सोचिएगा ज्यादा डरिएगा, कम सोचिएगा कम डरिएगा। ये बेसिक सही बात है, ये हम सोचते रहते हैं, डर लगता रहता है, छोड़ दो उसे। कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी होता है सेट पर, या फिर सब नहीं? जितनी लिमिटेशन में होता है, बहुत सी चीजों का होता है, बहुत चीजों का नहीं होता है। मीटरिंग और हमेशा इस कहानी की सेट रहती है, तो जो भी कैरेक्टर आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, कुछ लाइनों में खत्म करना होता है बातों को। जब आप उसको घुमा रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो होता है उसमें जो है चीजें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कोई एग्जांपल से अगर आप दर्शकों को समझाएं कि कहाँ सीन क्या था और क्या कर दिया गया वहां पर? सीन जैसे अभी इस बारे में, इस बार के उसमें मैं कौन सा सीन बताऊं जिसमें अच्छा हुआ है, वो जो इम्प्रोवाइज हुआ है। हाँ, जो है अच्छा, सीजन 3 में था वो, जब नहीं वो चंदा मांग रहे हैं जी, नहीं जाते हैं, बस खड़ी होती है, ये आता है, वो थोड़ा सा ब्रीफली था कि कैसे करेंगे। अच्छा, उसको पहुंचाना था वहां से वहां तक, तो वो काफी इम्प्रोवाइज होने का पार्ट हुआ। फिर जब वो अशोक वाला था, वो लोटे वाला नहीं कहते हैं, वो हम लोग को जगह पता थी कि इतनी से इतनी जगह में होना है। अब अंदर के बीच का क्या है जो है ना, वो कैसे करें। पर वो बहुत देखिए इम्प्रोवाइज होते होते पूरा एक सीन जब टोटलिटी में आया कि वहां से वो आ रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं, वहां से वो जा रहे हैं, वो देखिए मजेदार हो गया वो। हाँ, एक और सीरीज जिसकी चर्चा बहुत हुई थी, प्रहलाद चा के बेटे की जब डेथ होती है, जी, उसके बाद जो आपकी एक्टिंग होती है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर लिखा है कि वेब सीरीज की सबसे डार्केस्ट और सबसे बेस्टेस्ट एक्टिंग कहा गया। उस वक्त जो आपने सीन किया था वहां पर, कोई खास तैयारी थी उसके लिए, कुछ वर्कशॉप थी वहां पर? जी, उसको बहुत 7 दिन तक उस कैरेक्टर को जो है ना, क्योंकि वो जिस दुनिया में जाके आखिर के 4 लाइन बोलेगा, तो वो 7-8 दिन शूट हुआ था हम लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ये एक्स हुआ, फिर ये हुआ। तो आप जब वहां उस आदमी को देखेंगे, एक खटिया बैठा हो, तो आपको लगना चाहिए कि वो अब ब्रेक हुआ है। तो वो उसके लिए तैयारी की बहुत सालों, जब 6 महीने पहले से, जब से स्क्रिप्ट मिली तब से उसके बारे में सोचना, 4 लोगों से उसके बारे में बात करना जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, और जो है उनसे मिला, उनसे पूछा कि ये एक सीन है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है पढ़ी, उसके बारे में समझी भी कि ब्रेन पैटर्न को कैसे फॉलो करते हैं, फिजिकली से कैसे होगा। तो बहुत कुछ करने के बाद वो
वहां तक पहुंचे हम लोग, जहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए जो बहुत नए बहुत एक्टर्स देख रहे हैं, मैं चाहूंगा उन्हें आप बताएं कि किसी सीन की जो तैयारी होती है उसके बेसिक 2 स्टेप्स क्या होते हैं। बेसिक तो ये है कि जो है इन रियल, वो तो ज्ञान की बात हो जाएगी। अप्रोच जो है ना वो ऑनेस्टली से लेना पड़ेगा। आप कितने ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली गलत बोल दिया मैंने, कितने ऑनेस्ट अप्रोच से उस जगह तक जा रहे हैं, ताकि जो है जब वो आप और या फिर बहुत सी चीजें हैं जो इंटरनेट पे हैं, जो किताब के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से भी आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं उस सीन को। और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती कभी कभी। नहीं देखिए, आपने यहाँ पर साफ बताया कि भाई ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। फैसल भाई के बारे में 2 बातें मैं बताता हूँ जो चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक ये ज्ञान की बातें, और दूसरी जो है अपनी स्ट्रगल स्टोरी को ग्लोरीफाई करके सुनाना पसंद नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा यहाँ पर जरूर, जो दर्शक नहीं जानते हैं। आपने वीडियो एडिटर्स के साथ शुरुआत की थी उस प्रोफाइल के साथ। जी, प्रोमो डिपार्टमेंट। जैसा मैंने सुना है कि 700 रुपए महीने में मिल रहे थे उस वक्त। हाँ जी। उसके बाद जो जर्नी रही, काफी लंबा दौर रहा होगा प्रहलाद चा आते आते तक जो दौर चला। नहीं, मैंने काम किया, मैंने सीखा, मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं, उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा। पर मैंने जो है इस मीडियम में जो है आके मैं सब अच्छा काम, मैंने सारा काम सीखा। मैंने न्यूज चैनल के लिए शो भी बनाए हैं। हाँ, तो ये सब चीजें पार्ट का लर्निंग प्रोसेस का काम भी किया है। हाँ, एक छोटी सी वो फीचर्स होते थे, करता था मैं सारा समय। मुंबई चैनल खुला था तो उसमें कुछ शोज थे छोटे छोटे, नहीं पता हैं, तो बनाते थे सिटी शो। पर ये है कि जो भी किया और जो भी एक्सपीरियंस रहा उसका पार्ट एंड पार्सल है। उसको बता के दुख में क्यों रहा हूँ, तो अच्छे के लिए हुआ है। वो अच्छा नहीं होता तो मुझे पता नहीं होता। मुझे जो दूसरी साइड है उस दुनिया की, उसके बारे में है नॉलेज अच्छी खासी। पहली बार जब हमने आपको बड़े पर्दे पर देखा तो इंस्पेक्टर गोपाल सिंह का वो किरदार था। जी जी। इसके बारे में कहानियां चलती है कि किसी का पैंट फट गया, आप वहां पर आए, उल्टा है वो जिनके यहाँ जिनकी शूटिंग थी वो चले गए थे। अच्छा। तो उनकी साइज का कपड़ा था, जो मैंने पहना तो फट गया वो, क्योंकि वो थोड़े से पतले थे। तो वो फिर सिला गया। आप सीन नहीं करने वाले थे? नहीं, हम तो प्रोडक्शन कर रहे थे, लाइन प्रोड्यूसर थे आप? जी जी, उसमें उनकी टीम में थे। तो उसमें जो है हमको ये वो एक्टर चले गए हमारे पास, लोकेशन 4 घंटे की लिए थी, तो वो करना था, तुमने जल्दी से पहन लेते हैं उसे। अभी भी उस कैरेक्टर को याद कर रहा हूँ तो मुझे वो स्माइल याद आ रही है जो स्माइल आपकी थी करते हुए, भाई बड़े इनोसेंट से एक इंस्पेक्टर साहब लग रहे हैं, भैया हम काम कर सकते हैं। तो वहां पर था। एक और मैंने मीम का जिक्र किया, एक और मीम चल रहा है, उसमें लिखा है कि अगर इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो पंचायत में पहुंच जाए, कौन क्या कैरेक्टर करेगा। आपकी जो तुलना हुई है रोहित शर्मा के साथ। अरे जी, अरे थैंक यू। प्रहलाद चा जो रोहित शर्मा होंगे। कुछ आपसे नाम ले लेता हूँ, आप बता दीजिए भाई। विराट कोहली कौन होगा पंचायत का? विराट कोहली, और तो अभिषेक ही रहेगा उसमें, और क्या? अभिषेक सर? हाँ, अभिषेक सर, और क्या जी। हाँ। MS धोनी? रघु भाई। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो वहां पर लिखा गया। क्या बात, सही ऐसे लिखा है? जी बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। बम बहादुर कौन होगा? बम बहादुर? जी। बम बहादुर कौन होगा पता है? कि जो अभी भी जो आया है ना, जिसने फोड़ दिया है, प्रियदर्शनी, क्या नाम है? साई सुदर्शन। जिसने, जो बिहार के प्लेयर नहीं है, भाई वो होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर नाम चहल का लिखा हुआ है। चहल का, सॉरी। बम बहादुर के लिए। ओके, हाँ जी। बनराकस कौन होगा भाई? बनराकस कौन सा टीम में? आप बताएं कौन होगा यहाँ पर? 2 ऑप्शन हो सकते हैं जी, या तो रवि शास्त्री या तो गौतम गंभीर। हाँ, बनराकस गौतम गंभीर होंगे भाई यहाँ पर, बड़ी बात आप। रवि शास्त्री भी हो सकते, शास्त्री हो सकते। 2, एक करंट कोच और एक आपने एक्स कोच की बात कर ली है। मैं उस मीम को भी यहाँ पर निकालता हूँ। उस मीम में मैं खुद बताता हूँ आपको किसकी तुलना किससे हुई है। विकास की बात की गई है वहां पर कुलदीप यादव के साथ, कि वो कुलदीप यादव हो सकते हैं। बम बहादुर बनाया रिंकू सिंह को। अच्छा। रिंकू सिंह। साथ में विनोद जो है वो बनाया चहल को। ये हमारे विनोद हो सकते हैं। दामाद जी जो थे वो हार्दिक पांड्या बनाए गए हैं। चक्का वाली कुर्सी को डिमांड करते नजर आते हैं। बबलू डब्लू का किरदार दिया गया है शुभमन गिल और ईशान किशन को। ये दोनों हमारे बबलू डब्लू होंगे। बबलू डब्लू जी। भूषण का जो किरदार दिया है यहाँ पर वो अश्विन को दिया गया है। जो आप बात गंभीर के लिए कर रहे थे, अश्विन वहां पर भूषण होंगे। विधायक जी दिए गए गौतम गंभीर, जो आप जिक्र कर रहे थे कि विधायक होंगे। और प्रहलाद चा आप खुद देख रहे हैं भाई,
कौन है अरे यहाँ पर? हाँ यार, ये तो है, भेजना यार इसको। रोहित शर्मा के साथ तुलना प्रहलाद चा की वहां पर कर दी गई है भाई। अरे रोहित भाई थैंक यू। विराट कोहली आपने बताया, सचिव हाँ, जी हाँ। होंगे हमारे नो डाउट, प्रधान जी हमारे महेंद्र सिंह हाँ, धोनी होंगे। हाँ, हाँ, तो ये वहां पर परफेक्ट एक जो लाइनअप खाने पर बना दिया गया। जी। लेकिन सर देखिए, सिग्नल का टाइम आ रहा है, चूंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ। सीजन 5 कब आएगा, दर्शकों के मन में जो सवाल रहेंगे साल भर तक हाँ। उमड़ते रहेंगे, उसको लेकर कुछ एक जवाब आप उसकी जरूर क्लैरिटी अभी आई नहीं है। जी 7-8-10 दिन 2 हफ्ते में आ जाएगी। जी तो बता देंगे, प्राइम वाले खुद ही, उन्हीं का शो है भाई, हाँ वही बताते हैं जी कि कब करना है, क्या करना है। जी। पर ये है कि बनेगा तो है ये, पर ये टाइम नहीं पता इसको। हमारी फिल्म कंपनी कैसी चल रही सर? ठीक चल रही सर। नाम ऐसा लगता है हमारी है वो। जी चल रही सर। उससे हम क्या कुछ नया देख सकते हैं अभी? कुछ एक फिल्म बनाने का प्लान है उसमें जी वो देखिए अगले 6 महीने में 7 महीने में शूट कर लेंगे उसे। जी अगले साल ईयर एंड तक आएगी जी तो बनाएंगे। जी। कुछ और फैंस के हमने सवाल मांगे थे, तो एक जी। सवाल मैं और लेना चाहूंगा यहाँ पर, चूंकि टाइम ज्यादा नहीं है, तो वो बार बार हाँ, हमसे इशारा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमें प्रहलाद चा से मिलना हो, कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, क्या तरीका है? क्योंकि लोग चाहते हैं मिलना कैरेक्टरों से, नहीं मिल पाते। हाँ मुंबई में है, मिलेंगे, इसमें क्या है। मैं टहलता रहता हूँ लाइफ में। अच्छा मिल सकते हैं कभी भी, उसमें कोई ऐसा क्या है वो नहीं। बाउंसर और वो साथ में नहीं भैया, मैं खुद ही बाउंसर हूँ। हाँ। बाउंस होके चला जाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उठा के फेंक देते हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, मैं खुद बाउंस होके जाता हूँ। जी अब बोले से बाउंस होके उड़ जाना, ऐसा है नहीं। जी ऐसा है नहीं। जी। और इलाहाबाद से चूंकि आप हैं, तो इलाहाबाद का मैं भी हूँ। अच्छा, इलाहाबाद सर। पर जो हमने जिक्र किया था कि इलाहाबाद कितना आना जाना अब आपका होता है, कम होता है? रहता है अच्छा खासा रहता है। जी जाता हूँ, मेरा परिवार रहता है वहाँ पे, भाई रहते हैं, दोस्त रहते हैं, दोस्तों से मिलने जाता हूँ। छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं कहीं? इलाहाबाद ज्यादातर अभी ये कोशिश है कि जब से जो है इलाहाबाद कोशिश करूँ ज्यादा रहूँ, सुकून रहता है उधर। जी बहन भी रहती है हाँ और बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, हाँ। तो अभी भी जाऊंगा अगले 8-10 दिन के अंदर, फिर मैं जाता रहता हूँ। नहीं, उम्मीद करेंगे हम अगला इंटरव्यू कभी इलाहाबाद में संगम पे बैठकर करें। हाँ यार, वहाँ करना चाहिए। वहाँ नहीं हुआ हाँ। शायद में ना, घूम के खाते खाते दिन हाँ। भर दमालू कचौड़ी है ना। खाते हुए हाँ उस पर दमालू कचौड़ी, लड्डू लड्डू खाते समोसा लस्सी ऐसे करते हुए। करते। बिल्कुल, बिल्कुल। शौकीन है खाने का? कौन सा? जी लेटन वन बिल्कुल। वहाँ उसी के सामने भाई, नहीं, देखकर तो लगता है आप शौकीन है खाने के। अरे बिल्कुल, मैं तो लेकिन वो खाने के फिर लिए ब्लैक नहीं। कॉफी और बिना शुगर की जो पीते हैं, ये क्या एक्टिंग? अरे नींद एक्चुअली क्या है कि पिछले 1-8 महीने से ना तो नींद बस 3-3 घंटा हो रही है, अच्छा तो एकदम हालत ऐसी रहती है। अभी खत्म करना है इसलिए छुट्टी है नहीं, इसलिए तब थक जाता हूँ। दर्शकों का प्यार है जो अरे लगातार आप कैमरे के सामने वहां पर मौजूद है। थैंक जी। यू सो मच सर, थैंक यू भाई, बहुत आपसे हम मिले, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे जैसा मैंने कहा अगला इंटरव्यू हम संगम घाट पे बैठ के जरूर अरे करेंगे। होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे भाई हमारे प्रहलाद चा, जिनको जी। हमने यहाँ पर आज शो में बुलाया। हाँ। बड़ी सारी बातें की, समय कम था, जितना हम सवाल यहाँ पर कोशिश कर पाए हमने कर लिया। हमारे फैंस ने भी यहाँ पर किया। इंटरव्यू खत्म होने के साथ ही लोग फोटो सेशन का भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको करने देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।